ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर सफदर अली शाह, हेड ऑफ यूरोलॉजी डिपार्टमेंट एंड चेयरमैन किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। I am the only urologist who is highly qualified and having the both international FRCS as well as FCPS and MS urology। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो यूरोलॉजिस्ट है उसका काम क्या है। वो एज ए सेक्सोलॉजिस्ट भी काम करता है और एंड्रोलॉजिस्ट भी है। तो इसके लिए लाजमी है कि मेरी एक छोटी सी जो आपके लिए गाइडलाइन है कि जब भी आप किसी सेक्सोलॉजिस्ट या एंड्रोलॉजिस्ट के पास जाएं तो वो उसके पास देखें कि क्या सर्टिफाइड डिग्रीज़ हैं, उसमें FCPS यूरोलॉजी, MS यूरोलॉजी, FRCS यूरोलॉजी या अमेरिकन सर्टिफाइड बोर्ड ऑफ यूरोलॉजी है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अदरवाइज़ देखा है कि आजकल इतनी यूट्यूब्स और यूट्यूबर्स खुद अपने नाम के उसमें कुछ औरतें भी लगी हुई हैं, कुछ साइकेट्रिस्ट भी हैं, तो वो अपने आप को सेक्सोलॉजिस्ट कहते हैं, जो कि आवाम के साथ धोखा है और वो बिल्कुल गलत बयानी है। मैं इस वक्त क्योंकि सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हूँ पूरे पंजाब में और हाईली क्वालिफाइड हूँ इन द फील्ड ऑफ यूरोलॉजी इन होल पाकिस्तान, तो मैं वसूख से इसलिए आप लोगों की गाइडलाइन के लिए ये आपको जो है इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। प्लीज़ ये ज़रूर चेक कर लिया करें कि इसके अलावा जो भी ABCD डिग्रीज़ लिखी होती हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो सर्टिफाइड नहीं है। जो पाकिस्तान जो हेल्थ कमीशन है उससे ये सर्टिफाइड नहीं है। सबसे पहले मैं ये जो बहुत टॉपिक आजकल इसको लोगों ने बहुत ज़्यादा जो प्रेफरेंस दी हुई है वो है जो कि मर्दाना कमज़ोरी। तो ये कोई इतना मसला तो है नहीं। जो सेक्सुअल हेल्थ है वो ऐसे ही है जैसे मेंटल हेल्थ है, जैसे कार्डिक हेल्थ है। तो ये इसको हेल्थ एज ए लेना चाहिए कि अगर कोई कार्डिक हेल्थ थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो उसको हल किया जा सकता है, ना कि उसको इतनी महंगी दवाइयाँ जो 50-50 हज़ार का पैकेट दिया जा रहा है लोगों को, तो वो उसको कोई इतना मसला नहीं है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो आपकी अंदरूनी ताकत है उसी को ही रिस्टोर किया जाए और कम से कम दवाई से जो है उसको हल किया जाए। अगर नौजवान हैं, टीन एजर्स, तो उनके प्रॉब्लम भी जो है वो 1 या 2 विज़िट में जो है हल हो जाते हैं। अगर वो अबव 20 हैं, 40 या 50 के लगभग, तो उसमें हम कुछ मेडिसिन से जो है वो हल करते हैं। बाकी तीसरा ग्रुप जो मर्दाना कमज़ोरी के ग्रुप में आते हैं वो जो हैं वो डायबिटिक और हाइपरटेंसिव लोग हैं, तो उनके लिए हमारे पास जो है उनको हम पिनाइल प्रोस्थेसिस या आर्टिफिशियल पीनस जो है वो एडजस्ट कर देते हैं, जो कि सारी लाइफ वो अपना जो सेक्सुअल हेल्थ है उनकी वो मेंटेन रहती है। दूसरी जो अहम डिज़ीज़ जो यूरोलॉजी के हवाले से मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के तौर पे वो है जो किडनी स्टोन डिज़ीज़ है। तो किडनी स्टोन डिज़ीज़ में जो अगर तो स्टोन किडनी का जो है वो 2 सेंटीमीटर से कम है, 1 और या 1.5 सेंटीमीटर, तो उसकी लिथोट्रिप्सी की जा सकती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मशीन ख़रीद के हर एक मरीज़ का जो वो 2 सेंटीमीटर से ऊपर भी है, 3 सेंटीमीटर, उसकी लिथोट्रिप्सी करें। इससे कॉम्प्लिकेशन बढ़ती हैं, तो वो ये नहीं करानी चाहिए। अगर 2 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा है तो वो फिर हम छोटा सा सुराख करके गुर्दे के बाहर से कैमरे के ज़रिए तो वो स्टोन निकाल देते हैं। अगर इससे बड़ा है तो या मल्टीपल स्टोन है, हो सकता है 20 स्टोन हों या इससे भी ज़्यादा हों, तो वो ओपन सर्जरी इसके लिए बेस्ट है। तीसरी जो अहम बीमारी है वो है स्ट्रक्चर यूरिथ्रा। आम तौर पे या तो इन्फेक्शन से नौजवान लोगों में नाली तंग हो जाती है, सुजाक जिसको कहते हैं, या फिर कोई हादसा या एक्सीडेंट है तो नाली टूट जाती है। तो उसमें भी ये है कि कैमरे का ऑपरेशन जो है वो अगर तो साइज़ उसका नाली का जो तंग हुई है उसका
1 सेंटीमीटर तक है वो कैमरे का जो है वो ऑपरेशन किया जा सकता है, वरना बेहतरीन ऑपरेशन जो खोल के है वो उसमें हम ग्राफ्ट लगाते हैं। तो वो ग्राफ्ट जो है वो बहुत मुस्तकिल हल है और उसके लिए आपको बाद में नालियाँ भी अंदर नहीं मारनी पड़ती। अब नेक्स्ट जो एक अहम डिज़ीज़ है वो जो कि 50+ लोगों में है वो प्रोस्टेट की है। यंग लोगों में प्रोस्टेट की इन्फेक्शन कॉमन है जो कि टीन एज 20 तक है, और जो 50 या उससे अबव हैं तो उसमें बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया या एनलार्जमेंट प्रोस्टेट की है। इसमें जो कन्वेंशनली तो जो TUR जिसको कहते हैं राड वाला ऑपरेशन किया जाता था, लेकिन अब हम इसको जो है EVAP उसको जो है वो जदीद तरीका है जिससे हम उसका पानी वगैरह निकाल लेते हैं और विद इन हाफ एन आवर जो प्रोस्टेट को पूरा ख़त्म कर देते हैं ताकि जो है वो उसकी पेशाब का आना जाना इजी हो जाए और उसमें ब्लड भी जो है बिल्कुल मिनिमल जो है वो बहुत सेफ़ है और मरीज़ भी जो है 12-15 घंटे के बाद घर चला जाता है। इसमें बेहोशी भी हम नहीं देते। लास्ट जो एक बीमारी जो बड़ी अहम है जो कि लोग सोशल इशू भी है कि वो अगर उसमें मेल और फीमेल दोनों चीज़ें हों, जिसको हम हिजरा भी कहते हैं या इंग्लिश में हम इंटरसेक्स कहते हैं, तो उसमें भी इसको छुपाना नहीं चाहिए और उसका इलाज बाकायदा है। अगर मेल है तो उसको हम कोशिश करते हैं कि वो फीमेल पार्ट जो है उसको कम से कम कर दिया जाए और मेल को बढ़ा दिया जाए ताकि वो मेल बिहेव करे, और अगर वो मेल का कम है तो फीमेल ज़्यादा है तो हम उसको जो है वो फीमेल ज़्यादा प्रमोट करते हैं ताकि वो नॉर्मल सोशल लाइफ जो है वो अपना सके। लेकिन इसको कंसील करना या इसको छुपाना ये सबसे बड़ी बुराई है और सबसे बड़ी बीमारी है। तो मेरा यही पैगाम है कि आप खुश रहें और इलाज बाकायदा मुस्तनद डॉक्टर्स यूरोलॉजिस्ट से करवाएं और दोनों किस्म की जो है वो आपको फ़ायदा हासिल हों, जिस्मानी भी और रूहानी भी। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी। अल्लाह खैर।